जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम और आप भाषा को एक माध्यम मानते हैं जुड़ने का। भाषा ने हमेशा जोड़ने का काम किया, समागम करने का काम किया। कभी भी भाषा का माध्यम कभी भी तोड़ने का नहीं हो सकता। जिस हिस्से में है, जिस हम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह वादी लोग हमेशा भारत देश की सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और भारत देश को अभिन्न अंग मान के भारत माता को अपने दिलो जान से और सभी को अपना भाई बहन मानने का काम करते हैं। मातृभाषा जो होती है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, वो जल्दी समझ में आती है और जब जल्दी समझने का माध्यम हो, वहीं सीखना आसान होता है। उसमें पिछले दिनों एक जानकारी आई जहां कहा गया, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि एक लैंग्वेज वॉर लड़नी पड़ेगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको लागू नहीं दिया जाएगा उन प्रदेशों के अंदर। मैं इस बात से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जहां हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, और आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट उनके पास है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, मैं आपको अवेलेबल भी करा दूंगा, उन्होंने सीधा सवाल तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे जानकारी लेने के लिए, और जो बात उन्होंने कही उसके माध्यम से सीधा पूछने का काम किया। जहां उन्होंने सीधा बताया कि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सेक्शन 4.13 के अंतर्गत, जहां क्लियरली लिखा हुआ है उसमें कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला विल बी कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड व्हाइल कीपिंग इन माइंड नीड टू बी प्रमोट, जो बहुभाषीय विद्या हमारे यहाँ कही जाती है, मल्टीलिंगुअलिज्म, और नेशनल यूनिटी, हम सबको जोड़ने के लिए जो जरूरी है, उसका ध्यान रखते हुए ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लाया गया। वहां ऐसा कहना कि इसको नहीं लागू देना कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मंशा है एनईपी की पूरे भारत को जोड़ने का, और उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी भाषा कहीं भी थोपी जाएगी देश के अंदर। जहां उसके अंतर्गत लिखा गया है कि 2 इंडियन नेटिव लैंग्वेज और 1 मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, उसको माध्यम स्टडी करने के लिए बच्चे अपने कर सकते हैं, सरकारें कर सकती हैं बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे समय में भाषा के ऊपर राजनीति करना, ये कहीं भी न्याय करने का काम देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, और जो सपनों ने माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों के लिए, वो कहीं भी हम बेहतर नहीं समझते उसका। वहीं एनईपी जो लाई गई थी 2020, उसका सीधा उद्देश्य था बहुभाषीय विद्या को आगे बढ़ाना और देश के बच्चे बेहतर एक दूसरे से जुड़ने का काम किए और उन बच्चों के आगे बढ़ने से देश को लाभ मिलने का काम किया। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे, जहां हम याद करते हैं आज भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, एचडी देवेगौड़ा साहब हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, वो बहुत सी भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्होंने हमेशा उनके ज्ञान से देश को लाभ होने का पहुंचने का काम किया, और जब देश को लाभ पहुंचा, जो उन्होंने भारत को बेहतर तरीके से समझा, भारत से बेहतर तरीके से पूरे देश से जुड़ने का काम किया, जब ही जाके उनकी विद्या का, उनके ज्ञान का पूरे देश को और दुनिया को लाभ पहुंचने का काम किया। तो हम आज सब यहाँ इकट्ठे हैं। आदरणीय नेता हमारे जयंत चौधरी जी के स्टैंड के साथ, पूरे समर्थन के साथ खड़े हैं, और जहां स्टैलिन साहब की बात है, डीएमके की बात है, और जो साथ उनके साथ जो लग रहे हैं और भी पार्टीज हो, चाहे विपक्ष की कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उनको भी स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय,
उन्होंने हमेशा हिंदी भाषा का और स्थानीय भाषा का हमेशा समर्थन करने का काम किया। और चाहे 1968 में जो पॉलिसी आई थी तब क्या था ये कांग्रेस पार्टी बताने का कर्म करे, और आज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो बहुत ही जी ज्यादा अवसर देती है चुनने का, स्वतंत्र होने का, सीखने का और शिक्षित बनाने का देश को। इसके लिए हम पूरे रूप से जो ये भाषा के आधार पे राजनीति नहीं शुरू हुई है इसे किसी भी रूप में सही नहीं मानते, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और उस क्षेत्र के पूरे सभी इलाके के बच्चों से और माँ बाप से और शिक्षकों से ये उम्मीद करते हैं कि जो स्वतंत्रता भारत की सरकार, एजुकेशन मिनिस्ट्री और हमारे नेता जयंत चौधरी जी प्रोवाइड करा रहे हैं सीखने के लिए बच्चों को बेहतर व्यवस्था में, उसका समर्थन पूरे देश के सभी स्थानीय लोगों से मिलेगा। और आने वाले समय में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद है, जो हमारा आपका सबका मकसद है, पूरे देश की सरकारों का मकसद है, अपने बच्चों को बेहतर रूप से शिक्षित बनाने का लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये शिक्षा का अवसर, समान अवसर मिले और वो देश के अंदर पूरे एक रूप तरीके से, चाहे संविधान के अंदर भी 22 से अधिक भाषाओं की हमारे एक शेड्यूल के अंदर मान्यता, हम सब एक साथ मिलके अपने भारत देश की तरक्की में योगदान देंगे। यही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यही हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की उनका विजन है, और हमें आशा है, उम्मीद है इसे भारत के और अन्य देश इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। भाई साहब, आज जो एनईपी है, जो पॉलिसी है भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लेकर आज चूँकि 27 फरवरी है और पूरे तमिलनाडु में जितने भी भारत सरकार के मुख्यालय हैं और जहाँ हिंदी में नाम लिखा हुआ है, चाहे पोस्ट, चाहे डाक विभाग हो, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे भारतीय रेलवे हो, तो आज जिस तरह पूरा कैंपेन चलाया गया पूरे तमिलनाडु में और जहाँ जहाँ हिंदी में विभागों के नाम लिखे हुए सबको सब पे काले पोती गई है, तो इसके अगेंस्ट मतलब क्या स्टैंड होगा आपका? देखिए, पढ़ाई को या और माध्यम को, भाषा को राजनीति का अवसर नहीं बनाना चाहिए, ये कहीं भी ठीक नहीं है। इस चीज को गुमराह किया जा रहा है और अगर ऐसा है ये बड़ा दुखद है। मैं यही सिद्ध करने को, मैं यही बात क्लियर करने को हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी भी कई बार ट्वीट किया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी थोपने की किसी भाषा को बात नहीं है, पर अगर इसका राजनीतिकरण हो रहा है तो ये दुर्भाग्य है।